अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपको पीछे का किचन का सारा दिख रहा है, कितना बिखरा हुआ हो रहा है। कल मैं चली गई थी, जो आपके साथ व्लॉग शेयर किया था, कहाँ पर, पार्क चली गई थी। उसके बाद अभी सुबह के 10:30 या 11 बज रहे हैं, उस वक्त मैं उठी हूँ और अभी सीधा किचन में आ गए। किचन में आकर मैं अपना करने लगी हूँ सारा काम, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पर जो है ना, कल सूजी बना के रखी थी ज़यान के लिए, रात में ही बनाई थी, तो उसको ग्राइंडर नहीं किया था। अभी इसको ग्राइंडर करूँगी थोड़ा सा, ये इसको गर्म करके, क्योंकि ना ये बिल्कुल थिक हो गया है। इसको गर्म करेंगे तो फिर ये लूज़ हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको ग्राइंडर कर ले। यहाँ पर मैंने दोनों चूल्हा ऑन कर लिया था अपना। यहाँ पर सूजी गर्म करने लगी और यहाँ पर चाय चढ़ा दी है, चाय का पानी रखा है। अभी जब ये खोल जाएगा उसके अंदर मैं इसको चीनी और चाय पत्ती वगैरह डाल दूँगी। जब पानी खोल जाया करे, जब भी डाला करें, तब उसका जो है ना टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और साथ में ये दूध का डब्बा वगैरह भी सेट कर देते हैं, अपना जगह पे रख देते हैं। और ये फीडर वगैरह है मेरे का, कल फीडर बना के दी थी, मगर कोई भी ये लोग पिया नहीं और वैसे ही सारा दूध जो है ना फेंकना पड़ गया, क्योंकि पाउडर दूध मैं यूज़ करती हूँ नीडो का, नीडो बुनियाद, तो वो जो है ना गर्म नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रिज में आटा रख दी थी, ये जम गया था, मगर अभी ये सही हो गया, खुल गया है, तो मैं इसको जल्दी से रोटी बना लूँगी। ये देखें, इसको बिल्कुल हल्का सा गर्म किया है, तो ये जो है ना लूज़ हो गया। अब ये ईज़िली जो है ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। उसके बाद इसमें और पानी मिला दूँगी अगर ज़रूरत हुआ तो। ये मेरे किचन में यहाँ पर ना रोशनदान है, इससे बहुत अच्छी और तेज़ हवा आती है। तो आज हवा ज़रा ज़्यादा तेज़ चल रही थी, तो मैंने इसको बंद कर दिया। यहाँ पर जो है ना ये चूल्हे को जलने भी नहीं देता है, और संडे का दिन है तो गैस भी कम आता है। ये देखें, यहाँ पर जो है ना मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है सूजी को। और मेरा ग्राइंडर भी थोड़ा ख़राब हो गया, थोड़ा नहीं समझे पूरा ही ख़राब हो गया। जब से शादी हुई है उसमें 6 साल हो गए शादी को, और माशाल्लाह से अभी 7 साल हो जाएंगे। तो बेचारे में कोई ख़र्चा नहीं लगा है अभी तक, तो वो अभी तक चल रहा है, मगर अब वो चलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जो है ना मुझे 15 मिनट लगे सूजी को ग्राइंड करने में। और यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल अच्छी है, खिलाने वाली। तो मैं इसमें और ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, मैं इसको इसी तरीके से गरम कर लूँगी चूल्हे पे। और ये देखें, ये जो है ना ये मेरा ड्रम है, जो यहाँ पे रखा रहता है, और कोई भी चीज़ नहीं होती तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ एज अ टेबल। यहीं पे रख देती हूँ ग्राइंडर, और यहाँ पर है इसका स्विच। और इसके अलावा जो है ना मैं अभी ग्राइंडर करके मैंने हाथ इसको वॉश कर दिया। इस तरीके से ना बर्तन भी जमा नहीं होता। और यहाँ पर जो थर्मस रखा है उसको भी मैं अपने कैबिनेट के अंदर डाल देती हूँ, ताकि ना यहाँ से स्लीव जो है ना लंबे पड़े तो ज़्यादा जगह नहीं होता, इसीलिए मैं इसको भी जगह पे रख दूँ। और कल जो है ना मैंने खाना नहीं बनाया था, तो कल खाना नहीं बनाई थी, जो मछली का मैंने सालन बनाया था वही रखा हुआ था, कल हमने वही खा लिया था। यहाँ पर जो है ना वही मसाला लगाई हुई सारी मछली है, जो मैंने बताया था कि मैं मसाला लगा कर रख देती हूँ। उसी को नाश्ते में मैं 2 पीस अपना फ्राई कर लूँगी, तो इससे जो है ना नाश्ते में मछली और क्या नाम है चाय और रोटी हो जाएगी। यहाँ पे ना फिर मैं अपने रूम में आ गई थी, और ये देखें ज़यान बैठा हुआ है। ज़यान छोटा सा बेबी, ये मेरा बच्चा जो है ना सो नहीं पाता है, क्योंकि ना घर में जॉइंट फैमिली और बहुत शोर शराबा रहता है, ये बेचारा सो नहीं पाता है। अभी 5 मिनट के लिए सोया था, फिर उठ गया। उसके बाद जो है ना कल पूरे दिन मेरा बच्चा जागा था, सिर्फ रात में ये सोया है। ज़यान हेलो करो, हेलो कर दो सबको। ये देखें, ये मेरा बेटा है ज़यान, जो कि ये मेरा 3rd नंबर वाला बच्चा है। और बाकी जो 2 फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चे हैं वो बाहर जो है आंगन में खेलने के लिए चले गए, अपनी चूज़ी को खोला हुआ है। यहाँ पर मैं आ गई थी, इन लोगों का ना मैं फ़ीडर भी जमा कर लेती हूँ, हाथ में धोकर उसको बॉईल कर देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। और मैं फ़ीडर के हाइजीन के ऊपर भी आपसे बात करूँगी इंशाअल्लाह।
तो अभी मैं उठी थी, बस मैं जल्दी जल्दी अपना जो है ना काम करने में मसरूफ़ हो जाती हूँ। यहाँ पर मैंने लाइट ऑन कर दिया क्योंकि अंधेरा सा हो रहा था कमरा। यहाँ पर बैग है जिसको मैं अंदर रख दूँगी। किसी दिन मैं आपके साथ जो है ना अपने वार्डरोब का टूर भी शेयर करूँगी कि आपको मैं बताऊँगी कि मैंने कितने सस्ते पैसे में कितने प्यारे प्यारे से सूट लिए हैं, कम पैसे में। क्योंकि पता है जब आप कोई मतलब डिज़ाइनर सूट लेते हो तो उसकी आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ जाती है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं भी डिज़ाइनर सूट पहनूं और सबको गिफ्ट करूं, तो इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। यहाँ पर जो है ना मैं अपना मिरर वगैरह सब साफ़ करने लगी थी, जो भी जैसे हाथ में आता है फ़ौरन से करना शुरू कर जाती हूँ। यहाँ पर मैं इन लोगों का सारा फ़ीडर मैंने उठा लिया, बस ज़यान का फ़ीडर छोड़ा है क्योंकि अभी उसमें दूध है तो वो थोड़ा सा दूध पी ले, अभी बनाया था, और वो मैंने फ़ीडर अभी उसको धो। उसके अलावा यहाँ पर भी मैं ना अपना साफ़ कर देती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं रोज़ाना इसको जो है ना साफ़ कर देती हूँ रोशनदान से बहुत ज़्यादा। ये ना यहाँ पर मैं अपना इसका बास्केट रख देती हूँ और इसके अंदर जो होता है ना इसकी सारी चड्डी होती है। वैसे तो देखिए मैं गुस्से में ना इसको ज़ोर से मैंने बंद किया था दराज को, और अब मेरा दराज भी जो है ना ख़राब हो चुका है गुस्से से बंद करने की वजह से। तो मेरी आपको ना ये सलाह है कि आप कभी भी गुस्से में अपना दराज को इस तरीके से ज़ोर से बंद नहीं करें, वरना ना वो ख़राब हो जाता है और फिर बंदा ले भी नहीं सकता। यहाँ पर जो है ना मैंने चाय पत्ती और चीनी डाल दिया था, और यहाँ पर मेरा सूजी भी गर्म हो रहा था। यहाँ पर मैंने पेड़े के लिए आटा ले लिया, इसको जल्दी से मैं पेड़ा बना दूँगी और फिर इसकी रोटी बनानी है। ये रहा, मैंने यहाँ पर पेड़ा बना लिया है। ये 2 इसके पापा का होता है, ये एक मेरा, एक फरिया का, एक सैम का। एक मैंने एक्स्ट्रा बना दिया क्योंकि आज फ़िश फ्राई कर रही हूँ तो फ़िश इन लोगों को पसंद है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो ये वाला एक जो है ना यूटिलाइज़ हो जाएगा। जो मैं जल्दी से इसकी रोटी बेल लूँगी क्योंकि मेरा दोनों चूल्हा अभी बिज़ी है। यहाँ पर ये भी हो चुका है तकरीबन, गरम कर लिया मैंने इसको भी मैं उतार दूँगी और इसी पे ना फिर हम लोग मछली फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर सूजी मेरा अच्छी तरीके से जो है ना खोल चुका है, मैंने उसको उतार कर रख दिया ठंडा होने के लिए। यहाँ पर फ्राई पैन में ऑयल है जिसमें मैंने मछली जो है ना फ्राई की थी, उसी ऑयल में मैं अपना 2 मछली भी फ्राई कर लूँगी। मछली बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेता, बहुत थोड़े से ऑयल में हो जाता है, तो इतने से ऑयल में मैं मछली फ्राई कर लूँगी, आराम से ईज़िली हो जाएगा। और ये चूल्हा पे ना चाय बन रहा है। ये देखें ज़यान जो है ना शोर शराबा कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको किचन में लेकर आ गई क्योंकि कमरे में कोई भी नहीं है, और ये मेरे साथ ही नाश्ता बनाएगा। यहाँ पर ज़यान को जो ना ये देकर बैठा दिया था कि तुम खेलो जब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। पर जो है ना मेरा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैं अपना जो है ना फिश फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर जो है ना मैं सारी रोटी बेल कर रख ली थी क्योंकि दोनों चूल्हा भी बिज़ी था, तो यहाँ मेरी रोटी बेल ली थी, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है। फिर रोटी बेला हुआ है, बस गरम हो तवा और फटाफट से डाल देना है। मछली फ्राई कर ली थी, और अब ये बॉक्स जो है ना मैं फ्रिज में रख दूँ। ये फ्रिज में रख दिया। यहाँ पर जो है ना मछली फ्राई मैंने कर लिया था अब ये चूल्हा खाली हो चुका है, तो इसके ऊपर मैं तवा रख दूँगी। और देखिए गैस भी कितना स्लो आ रहा है। संडे को ना ऐसे ही होता है, गैस बहुत ज़्यादा स्लो होता है। और आपको बहुत सारी शोर की आवाज़ भी आ रही होगी ना, ये है हम लोगों का घर जो कि एनी टाइम यहाँ पे शोर शराबे हो रहे होते हैं। मैं ख़ुद जो है ना एक छोटे से फैमिली से आई हूँ जहाँ पर एक माँ बाप और हम लोग 3 बहनें 1 भाई थे। तो अभी यहाँ पर जो है ना बड़ा शौक़ था पहले तो कि भरी हुई फैमिली में जाएं, लेकिन भरी हुई फैमिली में आकर जो है ना एडजस्ट करना छोटी फैमिली में से किसी का ना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है।
तो ये लाज़मी आप देखें, जिसका भी आप रिश्ता देखने जा रही हूँ, या तो अपनी बहन का रिश्ता या बेटी का रिश्ता। यहाँ पर मुझे कुछ माएँ भी देख रही होंगी, तो वो अगर अपनी बेटी के लिए जाएं, या कोई बहन अपनी बहन के लिए जाए, तो अगर वो छोटे घर से बिलोंग करती है ना, प्लीज़ आप छोटे ही घर देखें। अगर आप बड़ा भी घर देखें ना, तो उसमें लोगों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं जो है ना आराम से बोल रही थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता फिर, क्योंकि मेरी सास ने इससे पहले भी एक जो है ना मेरा व्लॉग देखा था, जिसमें मैं बता रही थी कि मैं घर के लिए आई हूँ यहाँ पर। जो मेरा इंट्रोडक्शन वाला व्लॉग है ना, वो जो है इंट्रोडक्शन वाला व्लॉग था, उसमें मैंने बोला था कि मैं यहाँ पर जो है ना घर के लिए आई हूँ, क्योंकि हमारे वसाइल नहीं है, बहुत कम है हमारे वसाइल। तो एक घर में जो है ना एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत शोर शराबा रहता है। और आज तो संडे का दिन है, संडे के दिन तो ना बिल्कुल मछली बाज़ार बना हुआ होता है। तो मेरी सास ने वो वीडियो ना देख लिया था कि मेरे मोबाइल में भी आ गया तुम्हारा व्लॉग, तो मैं उसमें देख रही थी। और तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। तो जो है ना, इसीलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ कि जिसका भी आप रिश्ता देखने के लिए जाएं, तो प्लीज़ फैमिली का अच्छा होना ज़रूरी है, उस लड़के का अच्छा होना ज़रूरी है जिसके साथ आप रिश्ता कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में रखें, ये मेरी एडवाइस है आप सबको, क्योंकि मैं इस वक्त से, मैं इस दौर से जो है ना गुज़र चुकी हूँ। तो मैं आगे चाहूँगी कि आगे किसी बंदे के साथ जो है ना कोई मसला नहीं हो। अब अगर लड़की एक भरे हुए घर में रहती है, अपने घर में रहती है, और वो घर भरा हुआ होता है, जैसे भाभी होती हैं, साथ में अपने बहुत सारे भाई बहन होते हैं, तो उस लड़की की बात अलग होती है, वो बड़े फैमिली में जाकर जो है ना बआसानी एडजस्ट कर लेती है। मगर जो छोटी फैमिली से आती है, जैसे कि हम लोग छोटी फैमिली थे, मेरे अब्बू थे, अम्मी, और हम 3 बहन और 1 भाई, जिसमें से मेरे अब्बू जो है ना बाहर मुल्क, आउट ऑफ कंट्री जॉब करते थे, सिविल इंजीनियर थे प्लस आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, तो वो मुल्क से बाहर रहते थे। और इसके अलावा अम्मी होती थी, अम्मी रोज़ आना अपनी अम्मी के घर, यानी मेरी नानी के घर रोज़ आना चली जाया करती थी। और इसके अलावा एक बहन थी जो अपने कॉलेज चली जाती थी, जो बड़ी वाली बहन थी वो उस वक्त कॉलेज जाती थी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी वो चली जाती थी अपना। उसके बाद जो भाई था वो भी अपने कॉलेज चला जाता था। उसके बाद एक जो मुझसे छोटी एक बहन है, फिर वो भी अपने कोचिंग या स्कूल, इस सारे जो है ना एक्टिविटीज़ में सारे हम लोग बिज़ी होते थे। घर बिल्कुल खाली होता था, घर पे मैं अकेली होती थी। तो अम्मी को मना करती थी कि अम्मी बाहर नहीं जाएं, उससे क्या होता था, डर लगता था अकेले घर में। तो मैंने ना बिल्ली पाल लिया था, और वो बिल्ली जो है अम्मी के जाने के बाद जो है मेरे साथ ही रहती थी। और जब अम्मी आ जाती थी, जब वो कहीं जाती थी, वरना अम्मी अगर 1-2 घंटे के लिए कहीं हैं और नहीं आई हैं, तो वो मेरे पास से हिलती भी नहीं थी। माशाल्लाह माशाल्लाह वो लोग जो है ना बहुत वफ़ादार जानवर आज के दौर में बहुत वफ़ादार है इंसान के मुकाबले में। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ छोटा सा शेयर की थी, कि अगर आप जाएं किसी का भी रिश्ता देखने, तो प्लीज़ अपने घर के माहौल को और उनके घर के माहौल को, दोनों को आप मेजर करके जाएं। और ऐसा नहीं हो कि जल्दबाज़ी में आप कोई गलत डिसीजन ले लें। तो यहाँ पर जो है ना, मैं अपना नाश्ता भी मैं तवा चढ़ा कर आई थी, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा था। तो जब तक तवा गर्म हो रहा था, मैंने अपना सेट वेट कर लिया। यहाँ पर जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा कि मैंने बिस्तर वगैरह सारा कुछ सेट कर लिया है। और अब मैं दूसरे रूम की तरफ जाने लगी थी कि इसको भी सेट कर लूँ, जब तक मेरा तवा गरम हो रहा है। फिर हम लोग रोटी अपनी बनाएंगे। और तवा मेरा गरम हो चुका था, तो मैं आ गई रोटी डालने के लिए। और यहाँ पर देखें, चाय भी मेरा अभी बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया चाय के चूल्हे को, ताकि ये इस पर पके। और मेरे हस्बैंड भी पता नहीं कहाँ चले गए अभी सुबह सुबह। जब तक रोटी बन रही है वो भी आ जाएंगे।
ये यहाँ पर रोटी तैयार हो चुकी है और चाय भी तैयार हो चुकी। तो हस्बैंड जो हैं मेरे गए हुए हैं बाहर, अभी तक वो आए नहीं है। साइम को लेकर गए, पता नहीं कहाँ गए हैं। अभी आ जाएंगे तो मैं वैसे ही नाश्ता लगा दूँगी अपना। उसके अलावा मैंने घर भी सेट वेट अपना दोनों जो एक कमरा है उसको सेटिंग कर लिया है। अब उसमें झाड़ू और पोछा लगाना है, लेकिन वो मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि जो है ना ज़यान रो रहा है बहुत ज़्यादा। अब उसको जो है ना नींद आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ उसको पहले सुला दूँ और उसके बाद बाकी ये काम अपना करते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक था और आप सब मुझे जो है अपना प्यार दें, सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके नहीं जाना। मैं आपसे एक बात बताती हूँ कि अभी जो है ना मेरे सब्सक्राइबर माशाल्लाह से कोई 41 हुए हैं हाँ 41 ही हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आप 50 बंदे भी इस वीडियो को देखते हो तो 50 आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। मैं बहुत मेहनत से और बहुत बिज़ी रूटीन में से मैं अपना ये वक्त निकाल कर जो है व्लॉग करती हूँ, तो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच।